में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का फुल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इसमें हम समझेंगे व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, केमिकल रिएक्शन के जितने टाइप हैं वो डिस्कस करेंगे और लास्ट में कोरोजन एंड रेंसिटी भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज, जब भी फिजिकल चेंज होगा तो कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। और सेकेंड प्रॉपर्टी है कि वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब वापस वही चीज़ बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस जो है ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। आइस को मेल्ट करेंगे तो क्या बनेगा, वो वाटर बनेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे आइस तो सॉलिड होता है और वाटर लिक्विड होता है। हाँ, स्टेट जरूर चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लेकिन केमिकली आइस और वाटर दोनों सेम चीज़ है। अगर आइस को लिखना है तो हम लिख सकते हैं H2O सॉलिड और वाटर को लिखना है तो H2O लिक्विड। तो दोनों है H2O, ठीक है, केमिकली सेम है, तो यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। सिमिलरली बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब आप वाटर को बॉईल करेंगे तो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, वेपर बनेगा आपका। तो जब वेपर बन रहा तो H2O गैस है और जब वाटर था तो H2O लिक्विड था। तो केमिकली सब्सटेंस सेम है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं हो रहा है। तो फिजिकल चेंज का मतलब नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। और सेकेंड क्या है, वो रिवर्सिबल है। आइस को, जैसे आइस से वाटर बना तो वाटर से फिर आइस बन सकता है अगर उसको आप रिफ्रीज कर देंगे आप। तो वाटर से वेपर बना, उसको जब कंडेंस करेंगे वेपर को तो फाइनली फिर वापस आपको लिक्विड मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं, मतलब नए सब्सटेंस बनेंगे। और दूसरा है कि इरिवर्सिबल है, मतलब कि वो सब्सटेंस वापस आप क्रिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर, जब पेपर को बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एसेस मिलेंगे, राख मिलेगा। तो क्या वो एसेस को वापस आप पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, केमिकल चेंज। सेकेंड, मिल्क इनटू कर्ड, जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या वापस कर्ड से मिल्क बन सकता है, नहीं, ये भी इरिवर्सिबल है। साथ में इसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल अलग होती है। मिल्क आपका स्वीट होता है, कर्ड आपका शावर होता है। तो केमिकल चेंज जब भी होगा न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा और उसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल अलग होगी। तो जब भी केमिकल चेंज होता है तो हम कहते हैं कि वहां पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल चेंज का सिंपली मतलब है कि केमिकल रिएक्शन वहां पे हो रहा है। आई होप आप लोग को फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस न्यू बनेंगे और जो न्यू सब्सटेंस बनेंगे उसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो वाटर बनाता है। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, वाटर क्या है, लिक्विड है। एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बना, ठीक है। तो प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, ये गैस है और ये लिक्विड है। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो रिएक्ट करता है, उसको कहते हैं रिएक्टेंट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट, लिख लीजिए आप। और जो सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे वाटर क्या है, प्रोडक्ट। इसको याद करने एक तरीका और भी है, ये जो एरो है, एरो के लेफ्ट साइड में जो है उसको कहते हैं रिएक्टेंट और एरो के राइट साइड में जिसको कहते हैं प्रोडक्ट। अब ये तो वर्ड इक्वेशन है, अगर इसका मुझे केमिकल इक्वेशन लिखना हो, मतलब सिंबल के फॉर्म में, तो वो कैसे लिखेंगे। उसके लिए दो चीज़ चाहिए आपको, एलिमेंट्स है तो एटॉमिसिटी, कंपाउंड है तो वैलेंसी। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है, और वाटर क्या है, कंपाउंड है। तो एलिमेंट्स के लिए, फॉर एलिमेंट, आपको यूज़ करना है एटॉमिसिटी। ये क्या भी बता रहा हूँ आपको कुछ देर में, एटॉमिसिटी क्या है मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। दूसरा है कंपाउंड। कंपाउंड जब होगा तो उसके लिए यूज़ करेंगे वैलेंसी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है वन मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं उसके। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है
तो इसका सिंबल क्या होता है हाइड्रोजन का, H। तो सिंपली H नहीं लिख सकते आप, हम देखेंगे हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, तो 2 एटम होते हैं, तो लिखेंगे H2 प्लस ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, तो ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 2, तो यहाँ लिखेंगे O2। अब रही बात H2O, तो ये फॉर्म क्या करता है, H2O। अब ये H2O कैसे बना, ये तो कंपाउंड है। अब देखिए ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रिस क्रॉस कर दीजिए, तो यहाँ से क्या बन गया, ये H2O। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने, सोडियम प्लस क्लोरीन, ये बनाता है सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम एलिमेंट है, क्लोरीन गैस है, पॉइजनस गैस है, जहरीला गैस है, और बना क्या रहा है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग डेली यूज़ करते हैं। यही है सॉल्ट, जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली, ये है सॉल्ट। तो बिल्कुल नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, एक सोडियम एलिमेंट और एक क्लोरीन पॉइजनस गैस कंबाइन करके क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो बिल्कुल नया सब्सटेंस है। यहाँ पे सोडियम एलिमेंट है, क्लोरीन गैस है, ठीक है। तो वही मैंने कहा था कि इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल अलग होगी। अब इसको हम लोग, ये वर्ड रिएक्शन है, अब लिखना है हमें इसे केमिकल इक्वेशन में। कैसे लिखेंगे, सेम रूल है। सोडियम का सिंबल क्या होता है, A, तो सोडियम के 1 मॉलिक्यूल में 1 ही एटम होता है, तो Na रहेगा। क्लोरीन, क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, तो Cl2। ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब ये NaCl कैसे हुआ, यहाँ पे NaCl है, यहाँ पे H2 है, ऐसा क्यों, देखिए सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्रिस क्रॉस कीजिए, आपको बनेगा NaCl। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, क्या ये इक्वेशन बैलेंस हैं। बैलेंस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। हाइड्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है, ठीक है। बैलेंस नहीं है, अभी अनबैलेंस्ड है। इसमें यहाँ पे 1 सोडियम है, यहाँ भी 1 सोडियम है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, मतलब ये भी बैलेंस नहीं है। तो अब हम लोग सीखेंगे कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, इनको बैलेंस करना सीखेंगे। टोटल मैं 10 इक्वेशन बैलेंस करूंगा, जिसमें ये 4 इक्वेशन जो हैं ये भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स, और जो राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। समझते हैं उसको। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, क्लोरीन के 2 एटम हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 1 एटम है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ पे, इसका मतलब है कि 1 एटम है, और क्लोरीन के भी 1 एटम है। तो अभी ये अनबैलेंस्ड है, हमें बैलेंस करना है। तरीका क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले जो जो एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं इस इक्वेशन में, उसको लिख लीजिए आप। तो क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो लिखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है। अब देखिए कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, 2 लिख लीजिए। क्लोरीन के 2 एटम हैं, 2 लिख लीजिए। अब आते हैं राइट हैंड साइड में, यहाँ पे लाइन खींच दीजिए आप। इस तरफ हाइड्रोजन के 1 एटम है, क्लोरीन के 1 एटम है, ठीक है। इस तरफ 2 एटम है, इस तरफ 1 एटम है, हमें 2 बनाना है, तो हम लगा देते हैं यहाँ पे H की जगह पे 2 और यहाँ पे Cl2। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, यहाँ पे आप कोई नंबर नहीं लगा सकते। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे एज अ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई नंबर, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई नंबर नहीं लगा सकते हैं। हमें चाहिए हाइड्रोजन 2 एटम, क्लोरीन 2 एटम इस तरफ राइट हैंड साइड में, यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ। अब देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए, क्लोरीन के भी 2 एटम हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है। तो इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। सेकंड मैंने लिया है Na प्लस H2O, जो कि दे रहा है आपको NaOH प्लस H2, हमें बैलेंस करना है। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। तो सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लिख लीजिए आप। सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कितने कितने एटम हैं। सोडियम के 1 एटम है, अगर कुछ नहीं इसका मतलब है कि 1 एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 एटम है। इस तरफ ही RHS में भी
एरो के उस तरफ भी सेम एलिमेंट होंगे। आंख बंद करके आप इसी ऑर्डर में लिख सकते हैं आप, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे सोडियम एक है, 1 एटम है, ऑक्सीजन 1 एटम है, हाइड्रोजन के 3 एटम है, एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 3 एटम है। अब देखिए ऑक्सीजन तो 1 1 है, सोडियम भी 1 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये ऑड नंबर है, तो इसको हम लोग इवन बनाते हैं। इवन कैसे बनेगा, आरजेएस में कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 है, तो अगर यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हाइड्रोजन इवन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन। अब कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, इसको काट के हम 4 कर देते हैं। हाइड्रोजन बढ़ा तो सोडियम भी बढ़ गया, क्योंकि सोडियम यहाँ 2 हो गया। अब सोडियम कितना हो गया, 2, और ऑक्सीजन भी हो गया 2। ठीक है, इस तरफ हाइड्रोजन अब 2 हैं और इस तरफ हाइड्रोजन 4 है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, तो हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, बचा क्या, सोडियम। यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर भी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे पॉली एटॉमिक आयन यूज हुआ है, देखिए सल्फेट है। अगर पॉली एटॉमिक आयन दोनों तरफ यूज होता है तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे इजीली बैलेंस हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स में पार्टिसिपेट किए हैं। बी ए है, लिख लीजिए बी ए, कितने एटम है बी ए के, लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है। सी एल है, सी एल के 2 एटम है, ठीक है। एल्युमिनियम है, 2 एटम है। अब देखिए सल्फेट यहाँ पे भी पूरा का पूरा और यहाँ पे भी सल्फेट पूरा है, तो इस पूरे को हम एक माने, 1 माने, एज ए 1 कंसिडर करेंगे। मैं सीधा लिखता हूँ SO4, और ये कितना है अभी, यहाँ पे 3 दिख रहा है हमें, तो ऐसे लिख दीजिए। अब आते हैं राइट हैंड साइड में, एलिमेंट सारे सेम रहेंगे इस तरफ भी, तो लिख लीजिए BA, ऑर्डर सेम रखिएगा, तो BA यहाँ पे कितने हैं, 1। Cl कितना है इस तरफ, 3 है, 3 एटम्स हैं। Al 1 एटम है, और सल्फेट 1 है, यहाँ पे सिंगल है, SO4, तो लिख लीजिए SO4 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पॉलीएटॉमिक आयन है उसको, पॉलीएटॉमिक है उसको हम बैलेंस करेंगे। तो इस तरफ 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 इधर 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सल्फेट 3 हो गया, इधर भी 3, इधर भी 3, ये तो बैलेंस हो गया। तो सल्फेट 3 हुआ, तो यहाँ पे जो बेरियम है ये 3 हो गया, क्योंकि हमने 3 मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे ये अब 3 हो गया। तो इस तरफ भी हमें 3 चाहिए बेरियम, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी हम 3 लगा देते हैं। अभी बेरियम क्या हो गया, 3 हो गया, दोनों तरफ 3 हो गया, बैलेंस। तो यहाँ पे क्लोरीन बढ़ गया, 3 2 जा 6 हो गया क्लोरीन अब कितना हो गया, 6। और इस तरफ क्लोरीन क्या है, 3 है, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से करेंगे तो क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में Ba के 3 एटम है, राइट हैंड साइड में Ba के 3 एटम है, क्लोरीन के 6 एटम है, क्लोरीन के 6 एटम है, एल्युमिनियम के 2 एटम, एल्युमिनियम के 2 एटम, सल्फेट 3 था, सल्फेट 3 हो गया, इक्वेशन बैलेंस, कुछ बचा ही नहीं। नेक्स्ट है H2 + N2NH3, रूल सेम है। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 एटम, नाइट्रोजन के 2 एटम लेफ्ट हैंड साइड में। अब आते हैं राइट हैंड साइड में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के 3 एटम है, नाइट्रोजन के 1 एटम है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो 3 है ये किसी तरह से इवन हो जाए, तो इवन करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, अब ये 6 हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी है ही, हाइड्रोजन 6 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, नाइट्रोजन 2, इस तरफ भी हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2, इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन पे
नेक्स्ट इक्वेशन है H2S प्लस O2 जो कि H2O और SO2 आपको दे रहा है। चलिए बैलेंस करते हैं। इस तरफ कौन कौन से एलिमेंट हैं? हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सल्फर के 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। राइट हैंड साइड में सेम रहेगा, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, सल्फर के 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है। 1 एटम यहाँ है, 2 एटम यहाँ है, 3 एटम है। तो मैंने बार बार बोला है जब भी 8 नंबर का तो इसको बनाना पड़ता है पहले इवन। तो ये 3 है, हम चाहते हैं कि इस तरह इवन बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन भी 4 हो गया, तो हाइड्रोजन बदल के 4 हो गया। ठीक है, सल्फर तो अभी भी 1 है। इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ हाइड्रोजन 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 4 हो गया, इस तरफ भी हाइड्रोजन 4, इस तरफ भी हाइड्रोजन 4। यहाँ पे सल्फर भी है तो सल्फर यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे सल्फर 1 है तो सल्फर को बनाना पड़ेगा 2। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं? 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब सल्फर 2 हो गया। सल्फर 2 हुआ तो ऑक्सीजन भी बदल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो गया? 2 2 ज़ 4, 4 प्लस 2, ऑक्सीजन अब 6 हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, सल्फर बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 इंटू 2 6, तो ऑक्सीजन 6। अब हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। K प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H2। चलिए बैलेंस करते हैं। इस तरफ कौन कौन से एलिमेंट हैं? पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। लिख लीजिए, पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम के कितने एटम हैं? 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम है। अब आते हैं राइट हैंड साइड में, सेम रहेगा, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पोटेशियम के 1 एटम है, हाइड्रोजन के 3 एटम है। 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम है। ठीक है, तो मैंने बोला है ये ऑड नंबर आ गया, इसको इवन बनाना है। किसके लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे 2 से 2 लगा देते हैं। तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 हो गया तो ये चेंज होके 4 हो गया। साथ में पोटेशियम भी 2 हो गया तो 2 कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन भी 2 हो गया तो 2 हो गया। पोटेशियम 2 है, यहाँ पोटेशियम 1 है तो यहाँ पे लगा देते हैं 2, तो पोटेशियम भी 2 हो गया। दोनों तरफ पोटेशियम बैलेंस है। ठीक है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इस तरफ अगर मैं 2 लगा दूँ तो 2 2 4, तो हाइड्रोजन 4 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, फिर बढ़ के बैलेंस हो गया। पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 4 एटम, हाइड्रोजन 4 एटम, ऑक्सीजन 2 एटम, ऑक्सीजन 2 एटम। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट इक्वेशन ये है, इससे बैलेंस करना है। देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज़, ये NO3 पॉलीटॉमिक है, ये यहाँ पे भी है, ये यहाँ भी है, तो इसको हम लोग सिंगल ट्रीट करेंगे ताकि इजीली इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो कौन कौन से एटम एलिमेंट हैं देख लीजिए पहले आप। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, हाइड्रोजन 3 है, लिख लीजिए। NO3 होल लेंगे हम, तो लिखिए NO3 कितना है? 1 ही है। ठीक है, Ca 1, ऑक्सीजन 2, क्योंकि ये तो अलग है, ऑक्सीजन 2। अब आते हैं RHS में। हाइड्रोजन 2 एटम है, NO3 इस तरफ 2 है, NO3 तो NO3 को 2 कर दीजिए आप। Ca 1, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ बाहर पड़ा है। ठीक है, तो जब भी पॉलीएटॉमिक, तो पहले पॉलीएटॉमिक को ही हम लोग बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे NO3 1 है, यहाँ पे NO3 2 है, तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो NO3 अब 2 हो गया, NO3 बैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है,
2 हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन जो है वो 4 हो गया, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। तो इधर भी हाइड्रोजन 4 चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पे 2 से कर दे रहा हूँ, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, साथ में ऑक्सीजन भी चेंज हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन 4 है इस तरफ भी 4 है, NO3 2 है इस तरफ, NO3 इस तरफ भी 2 है, कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 है, इक्वेशन बैलेंस हो गया। देखिए अगर आप इस तरह से नहीं लेंगे तो भी इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे आप, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, जब भी पॉलीएटॉमिक हो तो उसको आप एज अ सिंगल ट्रीट कीजिए तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन, चलिए बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक पॉलीएटॉमिक है, सल्फेट दोनों तरफ है, तो सल्फेट को सिंगल कंसीडर करेंगे। इस तरफ है सोडियम, सोडियम लिख लीजिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और सल्फेट को तो सिंगल एज्यूम करना है, सिंगल रखना है, ठीक है। कितने कितने हैं, सोडियम में कितने एटम है, 1 एटम है, ऑक्सीजन के 1 ही लेंगे क्योंकि ये तो सल्फेट वाला है तो अलग हो जाएगा 1, हाइड्रोजन के 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, मतलब हाइड्रोजन 3 है, सल्फेट 1 है। राइट हैंड साइड में आते हैं, सब कुछ सेम रहेगा, ऐसे लिखेंगे NaOH सल्फेट। सोडियम इधर 2 है, 2 एटम है, ऑक्सीजन इधर 1 है, सिंगल है, हाइड्रोजन 2 है और सल्फेट 1 है, ठीक है। तो सल्फेट तो यहाँ ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो हम कोशिश करते हैं ये किसी तरह से इवन बन जाए। तो इवन कब बनेगा, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 4 हो गए, ठीक है। साथ में जो सोडियम है उसके भी 2 एटम हो गए और जो ऑक्सीजन है उसके भी 2 एटम हो गए, ठीक है। सोडियम बैलेंस है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, साथ में हाइड्रोजन भी 4 हो गया। अब देखिए सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, सल्फेट 1, सल्फेट 1, इक्वेशन बैलेंस्ड। ये लास्ट इक्वेशन में बैलेंस कर रहा हूँ, देखिए कैसे बैलेंस होगा। यहाँ पे भी सल्फेट पॉलीएटॉमिक है, इस तरफ भी सल्फेट है, इस तरफ भी सल्फेट है, इसको सिंगल लेंगे हम लोग। तो क्या क्या है इधर, BaCl, हाइड्रोजन है H और सल्फेट है, ठीक है। इसके 1 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और सल्फेट सिंगल है। RHS में आते हैं, सेम रहेगा, BaClH सल्फेट, 1 एटम है, क्लोरीन के 1 एटम है, हाइड्रोजन के 1 एटम है और सल्फेट भी 1 है। तो सल्फेट तो पहले से बैलेंस है, ज़रूरत नहीं है, क्लोरीन भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, मेन है हाइड्रोजन का। इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए। अब हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हुआ तो क्लोरीन भी चेंज होगा क्योंकि 2 हो गया क्लोरीन, तो क्लोरीन 2 बैलेंस हो गया। Ba 1 एटम, Ba 1 एटम, क्लोरीन 2 एटम, क्लोरीन 2 एटम, हाइड्रोजन 2 एटम, 2 एटम, SO4 1, SO4 1, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए और जो ट्रिक, जो भी प्रोसेस था आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या मोर सब्सटेंसेस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूँ कि 2 सब्सटेंस हैं A प्लस B, ये मिल के एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे AB, ठीक है। या फिर मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ जिसमें A प्लस B प्लस C मिल के बनाएंगे ABC। मैंने क्या बोला,
टू और मोर सब्सटेंसेज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंसेज। ये एरो के इस तरफ जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको कहते हैं रिएक्टेंट। ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा वन होगा, ओनली वन प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगल होगा। अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वो बनाता है वाटर। तो ये एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट तो दो हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सिंगल है। इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन दो है तो 2H2। ये क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट सिंगल है। ठीक है, एक और लेते हैं हम, Mg+O2। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये बनाता है MgO। ठीक है, बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे 2Mg बैलेंस हो गया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे बेस्ट पहचानने का तरीका ये है कि प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा वन होगा। रिएक्टेंट टू या टू से मोर हो सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे। सेकेंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, कोई कंपाउंड ब्रेक होके टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में चेंज होता है। इसका फॉर्मेट है जैसे AB है, AB ब्रेक होके A+B बनेगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को पहचानने का सिंगल और अच्छा तरीका यही है कि इसमें जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा वन होता है, ओनली वन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन रिएक्टेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लेता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हिट करेंगे आप, ठीक है, तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट सिंगल है लेकिन जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है। तो ये क्या है, आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सेकेंड हम लेते हैं वाटर वाला। अगर वाटर जैसे H2O है, इसको अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से करेंगे आप, तो ये ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2H2O 2H2, ये बैलेंस हो गया। तो ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को पहचानने का तरीका क्या है, इसमें रिएक्टेंट वन होगा, प्रोडक्ट टू या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। ये था आपका सेकेंड टाइप। अब थर्ड आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। नेक्स्ट टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके दो टाइप हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, मोर एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इसका फॉर्मेट है A+BC AC+B। यहाँ पे क्या कर रहा है, A जो है B को रिप्लेस कर दे रहा है। देखिए B की जगह पे यहाँ पे A आ गया, AC+B। इसका मतलब ये हुआ A जो है B से मोर रिएक्टिव है। अब ये पता कैसे चलेगा कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है? उसके लिए ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये पता होनी चाहिए आपको। पोटेशियम, सोडियम, इस तरह से लास्ट यहाँ पे है। तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है सबसे ज़्यादा होती है और इसकी सबसे कम होती है, मतलब इस तरफ डिक्रीज होता है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम मिक्स करते हैं। ठीक है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा? देखिए जिंक कहाँ पे है, यहाँ पे है। कॉपर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मोर रिएक्टिव कौन है, Zn है। तो ये क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब ये ऐसा बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे क्या हुआ, Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, इसीलिए इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कॉपर को हम अगर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में
मिक्स करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? अब देखिए, कॉपर कहाँ है? यहाँ पे। जिंक कहाँ है? यहाँ पे। ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, कॉपर या जिंक? जिंक है, तो यहाँ पे तो कॉपर है। ये कम रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। इस केस में कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। जिंक को हाइड्रोजन क्लोराइड का सॉल्यूशन में मैंने मिलाया। अब देखिए, क्या जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा? देखते हैं। जिंक यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, बिल्कुल करेगा, क्योंकि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो ये हो जाएगा ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, बैलेंस करना है, बैलेंस कर लीजिए। 2HCl बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या याद रखना है आपको? रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो फिर आपको ये नहीं मालूम है कि ये रिप्लेस होगा या नहीं रिप्लेस होगा। इसका फॉर्मेट यही है। ये था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और उनके बीच आयन का एक्सचेंज होता है और दो नए कंपाउंड बनते हैं। जैसे यहाँ पे AB और CD दो कंपाउंड रिएक्ट हो रहे हैं, इनके बीच आयन का एक्सचेंज होगा और दो नए कंपाउंड बनेंगे AC प्लस BD। अब आयन का एक्सचेंज कैसे होगा वो जब रियल एग्जाम्पल देखेंगे तभी पता चलेगा आपको। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सिल्वर नाइट्रेट को मैं सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करा रहा हूँ। तो अब कौन सा आयन एक्सचेंज होकर के क्या बनाएगा वो देखते हैं। उसके लिए पहले इसको आयन में ब्रेक करना पड़ेगा। पहले ब्रेक कर लीजिए, पहले इसको ब्रेक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Ag प्लस NO3 माइनस प्लस Na प्लस Cl माइनस। एक रूल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, या तो पॉजिटिव वाला एक्सचेंज होगा या जो निगेटिव वाला है वही एक्सचेंज होगा, दोनों एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव को एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब कि Na को मैं यहाँ डाल रहा हूँ और Ag को यहाँ डाल रहा हूँ, मतलब कि Na यहाँ आ गया और Ag यहाँ आ गया। तो Na जब यहाँ आएगा तो NaNO3 बनेगा, NaNO3 प्लस Ag यहाँ जाएगा तो AgCl। मैंने क्या बोला, एक्सचेंज कटायन और अनायन, कोई एक को ही एक्सचेंज करना है, किसी को भी एक्सचेंज कीजिए, रिजल्ट आपका सेम आएगा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक्सचेंज कटायन और अनायन, दोनों को नहीं कर सकते आप। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लिया है मैंने, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से कराया है रिएक्ट। अब देखते हैं यहाँ पे आयन कैसे एक्सचेंज होगा। पहले इसको आयन में ब्रेक कर लीजिए आप। तो Na2 प्लस सल्फेट 2 माइनस प्लस Ba2 प्लस क्लोरीन 2 माइनस। मैंने क्या बोला है, या तो जो पॉजिटिव वाले हैं वो एक्सचेंज करने हैं आपको, या जो निगेटिव वाले हैं वो एक्सचेंज करने हैं। तो पॉजिटिव वाला मैंने दिखा दिया। इस बार हम लोग जो निगेटिव आयन है, अनायन है, उसको एक्सचेंज करेंगे। तो SO4 को हम यहाँ भेज रहे हैं और Cl2 को यहाँ ला रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अनायन है। तो SO4 यहाँ जा रहा है और ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो SO4 अगर यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट BaSO4, और क्लोरीन अगर यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, NaCl। ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ आयन एक्सचेंज होता है। आई होप आपको दोनों ही समझ में आ गया होगा। और रूल यही है, एक्सचेंज कटायन और अनायन, इसी बेसिस पे एक्सचेंज होता है। अब आते हैं लास्ट रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, मतलब वैसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वैसे रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा है, जैसे X कोई एलिमेंट है ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, या फिर हाइड्रोजन लूज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या तो ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन लूज करे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे मैं कॉपर को हीट करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बनेगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कॉपर जो है ऑक्सीजन गेन कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, Mg प्लस O2, ये फॉर्म करेगा MgO। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन गेन कर रहा है, मतलब ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब आते हैं ये वाला एग्जांपल। ठीक है, HCl को अगर आप हिट करेंगे आप, तो ये ब्रेक होता है H2 प्लस Cl2। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क्लोरीन जो है हाइड्रोजन लूज कर रहा है, क्लोरीन का हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या हुआ, लूज कर गया। ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन गेन कर रहा है या हाइड्रोजन लूज कर रहा है तो वैसे रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आते हैं रिडक्शन रिएक्शन में, ये एग्जैक्टली इसका उल्टा है। वैसे रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट हाइड्रोजन गेन करे या ऑक्सीजन लूज करे। अब इसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसको आप रिएक्ट कराइए मैग्नीशियम के साथ, तो ये बनेगा आपका कॉपर प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कॉपर जो है ऑक्सीजन लूज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। तो आई होप आपको समझ में क्या आ गया होगा, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। अब वैसे रिएक्शन देखेंगे जिस जो इन दोनों का कंबाइंड है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल देखेंगे। अब ये मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, ये एग्जांपल हैं रिडॉक्स रिएक्शन के, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसमें रिडक्शन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है वो देखते हैं। अब देखिए, ये इसको देखिए और इसको देखिए, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, कॉपर जो है ऑक्सीजन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ देखिए H2 जो है हाइड्रो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इसी को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, दोनों साथ हो। सेकेंड एग्जाम्पल लिया है मैंने H2S प्लस Cl2, बैलेंस करके 2HCl और S है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सल्फर जो है क्या कर रहा है, हाइड्रोजन लूज कर रहा है। हाइड्रोजन लूज का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गेन कर रहा है, यहां पे क्या हुआ, ये रिडक्शन। तो यही था आपका रिडॉक्स रिएक्शन। तो मैंने जितने टाइप थे सारे टाइप बता दिए, एग्जाम्पल बता दिए। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।